एवरीवन। आज का लेक्चर जो है इट इज बेस्ड ऑन गाइनेटिक्स ग्राफ, दैट इज ग्राफ्स ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बहुत सारे ग्राफ है और इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट्स। सो विद अ स्पेशल रिक्वेस्ट वी हैव मेड दिस वीडियो बेस्ड ऑन जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। लास्ट तक देखेंगे बिकॉज यहाँ पे तुम्हें एक सिंपल टेक्निक बताई जाएगी जिससे तुम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे कुछ भी दिया जाए तुम उसका ग्राफ चिटकियों में बना सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगी फॉर्मूलाज ऑफ जीरो ऑर्डर। अगर ग्राफ बनाना है तो मुझे उसका फॉर्मूला आना चाहिए, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लिखते हैं ए टी इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी, वेर ए टी क्या होता है? ए टी इज कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी, और ए नॉट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नाउ लेट्स सी हियर द फर्स्ट थिंग। ठीक है, तो हमें ग्राफ किसका बनाना है? प्रोडक्ट वर्सेस टाइम और रेट वर्सेस ए नॉट। तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। नाउ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम मतलब क्या हो जाएगा? नाउ रेट इज इक्वल टू के विथ ए नॉट। ठीक है, सॉरी ए नॉट। क्या रेट डिपेंड कर रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे? इफ इट्स अ जीरो ऑर्डर, इसलिए हमने ऊपर जीरो लगा दिया। क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे रेट डिपेंड कर रहा है? नहीं डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है प्रोडक्ट बढ़ने लगेगा, प्रोडक्ट बनने लगेगा। तो मेरा ग्राफ कैसा हो जाएगा? यहाँ पे माई ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ इज रेट वर्सेस ए नॉट। अभी यहाँ पे अगर देखोगे रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर ऑफ जीरो इज वन ओनली। तो रेट क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। रेट इज कांस्टेंट मतलब रेट चेंज नहीं हो रहा है। सो ग्राफ कैसे हो जाएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी ले लो, इफ यू कीप ऑन चेंजिंग द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, रेट वही रहेगा, स्पीड वही रहेगा, स्पीड डिपेंड नहीं हो रहा है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया? रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर ऑफ zero, that is initial concentration does not depend or rate does not depend on initial concentration. Let's see the next graph of zero order, rate with respect to concentration. ठीक है, so rate क्या हो जाएगा with respect to concentration? अगर यहाँ पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं दिया है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या हो रहा है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, तो या तो यहाँ पे ए नॉट लिखा रहता है या तो कॉन्सेंट्रेशन। अगेन जैसे हमने देखा रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर ऑफ जीरो, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे रिएक्शन नहीं डिपेंड कर रहा, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट इज ए टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी ए टी मतलब क्या हो जाएगा? सो वी राइट द फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू ए टी। सो ए टी इज इक्वल टू ए जीरो माइनस के टी था। नाउ वी कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। y इज इक्वल टू, मेरा mx क्या हो जाएगा? अब मेरा x एक्सिस ये है तो मैंने इसको लिख दिया mx और ये हो जाएगा कांस्टेंट। फॉर्मूला क्या होता है स्ट्रेट लाइन का? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। बट यहाँ पे जो है ये मेरा y हो गया, ये t जो है वो x एक्सिस पर है, तो मेरा स्लोप क्या है? मेरा स्लोप है नेगेटिव। यहाँ पे व्हेनेवर योर स्लोप इज नेगेटिव लाइन नीचे की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा? नीचे की तरफ, तो लाइन विल गो डाउन। अभी लाइन नीचे की तरफ जा रहा है, लाइन नीचे की तरफ जा रहा है मतलब क्या हो जाएगा? तुम्हें कहीं से स्टार्ट करना है, स्टार्ट करना है मतलब क्या हो जाएगा? योर कांस्टेंट इज ए नॉट। व्हेन कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब कांस्टेंट नॉट इक्वल टू जीरो है मतलब तुम्हें ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करना है। इन दैट केस यू विल स्टार्ट एनीवेयर फ्रॉम वाई एक्सिस एंड यू विल ड्रॉ अ लाइन डाउनवर्ड्स। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ क्या सीखी? एक तो अगर स्लोप नेगेटिव है तो लाइन नीचे जाती है, स्लोप पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा। और अगर तुम्हारा कांस्टेंट दैट इज सी जो है इट इज इक्वल टू जीरो तो ओरिजिन से स्टार्ट करो। नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कहीं पे भी वाई एक्सिस के बीच से स्टार्ट करनी है। ठीक है, सो दिस वाज द ग्राफ ऑफ जीरो ऑर्डर। लेट्स सी फॉर फर्स्ट ऑर्डर। नाउ फर्स्ट ऑर्डर आई हैव मेनी फॉर्मूलाज, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर को मैं बहुत अलग अलग तरीके से फॉर्मूला को लिख सकती हूँ। सो लेट्स सी, फर्स्ट इज ए टी इज इक्वल टू ए जीरो ई टू द पावर ऑफ माइनस
KT, ये पहला वे है। दूसरा हो जाएगा मैं इसको ln दे दूँ, ln मतलब क्या होता है, log टू द बेस e होता है। सो ln AT इज इक्वल टू ln A0 माइनस KT। जब भी ln देते हो ई के ऊपर जो होता है वो नीचे आता है ज़मीन पे, ठीक है। तो ऐसे याद रखो कि जब भी ln देना है ई के ऊपर जो भी है उसको नीचे लेके आ जाना है, ठीक है। अब ln को मैं log के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, तो मैं लिखूँगी log AT दैट इज कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू log A0 माइनस KT अपॉन 2.303। कभी भी ln को log में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे अगर पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है तो डिवाइड कर दोगे, ठीक है। लास्टली जब इसी को हम शफल करेंगे वी कैन राइट k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log ऑफ A0 बाई AT, ठीक है। तो दीज आर द 4 डिफरेंट वेज इन विच वी कैन राइट द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी फर्स्ट ऑर्डर का पहले तो हमें फॉर्मूला याद होने चाहिए, अगर हमें फॉर्मूला याद हो गए तो हम उसके ग्राफ बना सकते हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन। अब मेरे पास यहाँ पे जो ग्राफ है मुझे उसमें ln चाहिए, ठीक है। तो मैं अपना फॉर्मूला कौन से फॉर्म में लिखूंगी, ln के फॉर्म में। सो ln AT इज इक्वल टू ln A0 माइनस KT, ठीक है। अब ये फॉर्मूला में ln A वर्सेस टाइम दिया हुआ है, ये है एंड आई हैव दिस। सो मैं इसको किसके फॉर्म में लिख दूंगी, मैं इसको y इज इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं हम। तो ये हो गया मेरा y, बिकॉज मेरे y एक्सिस पे AT दिया हुआ है। t इज x मतलब ये x हो गया, तो ऑब्वियसली ये mx हो गया, और log A0 इज c। अब हमने क्या देखा था, जब भी स्लोप नेगेटिव है, माई स्लोप इज नेगेटिव, तो लाइन कैसे बनेगी, नीचे की तरफ बनेगी। एंड इफ c दैट इज कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0, तो तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना है, एनीवेयर बिटवीन द y एक्सिस, कहीं पे भी y एक्सिस से स्टार्ट करना है। तो बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है, हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन वाला, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो तुम्हें कर्व वर्व कुछ नहीं बनाना है, स्ट्रेट बनाना है। स्ट्रेट कैसे बनाओगे, स्लोप नेगेटिव है तो नीचे की तरफ जाना है, ठीक है। एंड कांस्टेंट जो है अगर वो 0 नहीं है, कुछ तो है, मतलब कांस्टेंट की कुछ तो वैल्यू है, तो फिर स्लोप को तुम्हें कहाँ से बनाना है, कोई भी बीच की लाइन से। तो ये हो गया ग्राफ इस तरह से। Isn't it simple? Let's see the next graph of first order. अभी यहाँ पे भी मेरे पास ln में ही दिए हुए दोनों ग्राफ, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, ln AT इज इक्वल टू ln A0 माइनस KT, ठीक है। अब फर्स्ट फॉर्मूला में मुझे क्या दिया है, ln ऑफ A0 बाई A दिया हुआ है, ठीक है। अब A0 बाई A मतलब क्या हो जाएगा, मुझे A0 के नीचे ये लेके आना है। सो आई विल राइट इट एज KT, मैंने KT इस तरफ ले लिया तो पॉजिटिव हो गया, ln A0 माइनस ln A बराबर, ठीक है। अब माइनस मतलब क्या होता है, डिवाइड ln ऑफ A0 बाई A हो गया। सो आई हैव नाउ दिस ऑन माई y एक्सिस, तो मैंने ये y लगा दिया A0 बाई A। ये क्या हो गया, t इज ऑन माई x एक्सिस, तो ये हो गया mx इज इक्वल टू दिस। और c क्या है, c यहाँ पे 0 है। नाउ इन दिस केस c इज 0, तो 0 हो गया मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। सो कांस्टेंट इज 0 मतलब आई स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। तो मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा, बिकॉज माई m इज पॉजिटिव इन दिस केस, ये पॉजिटिव है यहाँ पे, तो मैं स्टार्ट करूँगी ओरिजिन से, इट विल गो स्ट्रेट। लेट्स सी नेक्स्ट ग्राफ। अभी दूसरे ग्राफ में देखोगे उल्टा है, इट इज जस्ट रिवर्स, ln ऑफ a बाई A0 है। अगर मैं इसको लिखती हूँ उल्टे फॉर्म में ln ऑफ a बाई A0, ठीक है। अभी यही फॉर्मूला में मैं A0 नीचे लेके आती हूँ, तो ये तो माइनस KT रहेगा। सो ln ऑफ a बाई A0 विल बी इक्वल टू माइनस KT ओनली। अभी मेरा स्लोप क्या हो गया, माई y इज दिस, माई mx इज दिस, एंड c क्या हो जाएगा, c इज 0 ओनली। तो मुझे ओरिजिन से स्टार्ट करना है, और ध्यान देखो यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, नीचे की तरफ डालना है, बट c 0 है मतलब ओरिजिन से स्टार्ट करना है। तो मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ ओरिजिन से, तो मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगी। तो मैंने ये लाइन एक्सटेंड कर दी और मेरा ग्राफ जाएगा नीचे की तरफ। Did you understood this? Isn't it very simple? Let's see the one more graph versus this. Now, अभी यहाँ पे क्या log A versus time, तो मुझे किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा,
लॉग के फॉर्म में. सो लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303. ठीक है, अब मेरा y क्या हो जाएगा, ये हो गया लॉग ए मेरा y, ये हो गया मेरा mx और ये हो गया मेरा c. कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करना है. एंड स्लोप इज नेगेटिव, जब स्लोप नेगेटिव तो लाइन नीचे की तरफ, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, सिंपल इस तरह से. सो आई होप दिस वॉज वेरी सिंपल. इफ वी समराइज, देखना क्या है, तुम्हारा फॉर्मूला आना चाहिए. फॉर्मूला को तुम किस फॉर्म में लिख दोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख दोगे. अगर ये m पॉजिटिव है तो तुम्हारा लाइन जाएगा ग्राफ का ऊपर, अगर स्लोप नेगेटिव है तो तुम्हारा लाइन जाएगा नीचे की तरफ. अगर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 तो ओरिजिन से स्टार्ट करोगे. कांस्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब उसका कुछ तो वैल्यू है, तो फिर इट विल स्टार्ट फ्रॉम मिड ऑफ y एक्सिस. सिंपल. So I hope you understood this video. If you've understood it, do like it, share it, subscribe it, and do not forget to put it in the comment box which sub concept you like me to explain in the next videos. Thank you.